नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। बात दतिया विधानसभा उपचुनाव की। दतिया का चुनाव विकास या वादों का नहीं बल्कि बसई के तिलिस्म, जातियों के चक्रव्यूह, नरोत्तम के डैमेज कंट्रोल और कांग्रेस की अंदरूनी बगावत पर लड़ा जा रहा है। चलिए समझते हैं पर्दे के पीछे आखिर कौन सा गेम चल रहा है। दतिया के मौजूदा हालात को समझने के लिए उस बसई को समझना होगा जिसने 2023 में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सियासी जमीन खिसका दी थी। 2018 में जिस बसई ने नरोत्तम को जादुई जीत दिलाई थी, 2023 में उसी बसई के शहरी इलाकों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। मतगणना के 13 राउंड में से 10 राउंड तक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पिछड़ते रहे और अंततः 7,742 वोटों से चुनाव हार गए। हार की सबसे बड़ी वजह थी संगठन का अति आत्मविश्वास और जमीन पर कार्यकर्ताओं की घोर निष्क्रियता। लेकिन राजनीति का असली खिलाड़ी वही है जो अपनी हार के कारणों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पूरी तरह से महा डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुके हैं। वे भली भांति जानते हैं कि पिछली बार अति आत्मविश्वास ने लुटिया डुबो दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव की तारीखों का इंतजार किए बिना ही अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। फील्ड पर सीधा मोर्चा खुद उन्होंने संभाल रखा है। पिछले 2 महीनों में उन्होंने दर्जन भर से ज्यादा सामाजिक सम्मेलन किए हैं। वे एक एक नाराज कार्यकर्ता और रूठे समाज के बीच खुद पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा इस बार सर्जिकल स्ट्राइक के मूड में हैं। पिछले 2 महीनों में उन्होंने दर्जन भर से ज्यादा सामाजिक सम्मेलन किए। वे एक एक नाराज कार्यकर्ता और रूठे हुए समाज के बीच खुद पहुंच रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बार सर्जिकल स्ट्राइक के मूड में हैं। 1 जून को उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हाई लेवल मुलाकात भी की है। अंदर खाने की पुख्ता खबर यह है कि इस मुलाकात में दतिया की जनता के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग सरकारी योजना का ऐलान होने जा रहा है। यह घोषणा चुनाव से ठीक पहले नरोत्तम मिश्रा का वह मास्टर स्ट्रोक होगी जो पूरे दतिया का माहौल रातों रात पलट सकती है। दतिया में होने वाले उपचुनाव में जातीय समीकरण सीधे तौर पर ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का माइक्रो कास्ट मैनेजमेंट इस बार बेहद आक्रामक है। दतिया के 35,000 ब्राह्मण वोटों पर नरोत्तम की पकड़ इतनी मजबूत है कि कांग्रेस किसी ब्राह्मण को अगर टिकट भी दे दे तब भी इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा सीधे बीजेपी के खाते में जाएगा, ये तय है। लेकिन असली खेल 18,000 यादव और 37,000 कुशवाहा वोटों का है जो पिछली बार बीजेपी से छिटक गए थे। यहीं से एंट्री होती है इस चुनाव के एक्स फैक्टर दामोदर यादव की। दामोदर यादव ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दामोदर यादव की आक्रामक सक्रियता कांग्रेस के यादव वोट बैंक में करीब 60% तक डेंट कर सकती है, सेंधमारी कर सकती है। इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं। 2023 में जो यादव वोट बैंक कांग्रेस की जीत का कारण बना था, दामोदर उसे अपने पाले में खींच रहे हैं। दूसरी तरफ 37,000 कुशवाहा वोट जो फिलहाल 2 धड़ों में बटे हुए हैं वो भी निर्णायक हैं। अगर कोई सजातीय उम्मीदवार खड़ा होता है तो कांग्रेस का खेल पूरी तरह से बिगड़ना तय माना जा रहा है। इसी डैमेज को बढ़ाने के लिए नरोत्तम मिश्रा ने मई के पूरे महीने में यादव, पाल और क्षत्रिय समाजों के नेताओं के थोक भाव में बीजेपी की सदस्यता दिलवाकर अपनी रणनीति को मजबूत किया है ताकि कांग्रेस का वोट बैंक पूरी तरह से खोखला हो जाए। बीजेपी जहां डैमेज कंट्रोल में जुटी है, वहीं कांग्रेस एक सुलगते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है। कांग्रेस के भीतर एक अनार 3 बीमार वाली स्थिति ने बगावत का रूप ले लिया है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती हर हाल में बेटे अनुज भारती की राजनीतिक लॉन्चिंग कराना चाहते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव से उनकी हालिया मुलाकातों ने हाईकमान की नींद उड़ा रखी है। चर्चा तेज है कि अगर बेटे को टिकट नहीं मिला तो भारतीय कांग्रेस से बगावत भी कर सकते हैं। 2023 में टिकट का त्याग करने वाले अवधेश नायक इस बार कोई समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वे टिकट पर अपना स्वाभाविक हक जता रहे हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। अखिलीक्स के सूत्रों के मुताबिक इन दोनों की लड़ाई के बीच बेदाग छवि वाले पूर्व विधायक घनश्याम सिंह टिकट की रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। दिल्ली दरबार उन्हीं के नाम पर मोहर लगाने का मन बना चुका है। अगर आखिरी वक्त पर कुछ चेंज नहीं होता है तो अब कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि अगर घनश्याम सिंह को टिकट मिलता है तो भारती और नायक के गुटों में जो ज्वालामुखी फटेगा उसका लावा कांग्रेस की पूरी चुनावी रणनीति को जला सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दतिया का यह उपचुनाव पूरी तरह से नरोत्तम मिश्रा के जातीय मैनेजमेंट और कांग्रेस के टिकट मैनेजमेंट के बीच की आर पार की जंग के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अपनी पुरानी गलतियों को सुधारकर डॉक्टर मोहन यादव की आगामी घोषणा के सहारे मैदान मारने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी ही अंदरूनी कलह और दामोदर यादव के वोट कटवा डैमेज से जूझ रही है। दतिया उपचुनाव को लेकर जिस तरह का रिस्पांस हमें मिल रहा है, अखिलीक्स को जो रिस्पांस मिल रहा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं आपको। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर फेसबुक पर है तो फॉलो करें, यूट्यूब पर अगर इसे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और लगातार अखिलीक्स आप देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।